हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए देखते हैं आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीटेट से रिलेटेड। और ये केवल सीटेट में ही नहीं, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं सारे में ये थॉर्नडाइक साहब आते ही आते हैं। 1 से 2 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको। अगर आज आप लोग ये पूरा टॉपिक कर जाते हैं तो मैं भरोसा दिलाती हूँ कि आप लोग सीटेट में आए गए क्वेश्चन, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक साहब के बारे में आज सब कुछ अच्छे से जानेंगे कि ये कौन थे, कहाँ के कहाँ के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या नियम दिया था, इनके बारे में सारा डिटेल आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए थॉर्नडाइक साहब को इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। बहुत बार पूछ चुका है कि ये कहाँ के थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि थॉर्नडाइक ने क्या सिद्धांत दिया था, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। वह सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो कुछ ना कुछ सीख जाएगा। कहने का मतलब उनका ये है कि थॉर्नडाइक साहब कह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप लोग को हम बताते हैं, अगर हम आप लोग को कह दें कि मेरा वीडियो देखिए और आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आप लोग सीटेट बढ़िया से बढ़िया नंबर से पास करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेंगे, मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन करेंगे। तो जब आप बार बार उस क्रिया को करेंगे तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाएंगे। 50 नंबर का अगर हम आप लोग को बताते हैं तो बार बार करने से आप 40 नंबर तो सीख ही जाएंगे। तो थॉर्नडाइक साहब वही कह रहे हैं कि अगर किसी कार्य को करने की उत्तेजना बढ़ा दिया जाए और बार बार उस कार्य को करने से, दोहराने से वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन्होंने किस पे रिसर्च किया था और कैसे किया था। तो देखिए ये एक बिल्ली है और बिल्ली को थॉर्नडाइक साहब ने एक बॉक्स में बंद कर दिया है। बिल्ली पे रिसर्च किया था इन्होंने। तो एक बॉक्स में बंद कर दिया, उनके सामने बिल्ली के सामने एक प्लेट में एक मछली रख दी। अब बिल्ली जब मछली को देखी तो उसके मन में लालच आ गया, उसके खाने की इच्छा प्रकट हो गई। लेकिन बेचारी कैसे खाती, वो तो एक बॉक्स में बंद थी। अब उस निकल के कैसे खाती। तो बॉक्स देखिए ये यहाँ पे एक घंटी लटका हुआ है। बॉक्स में जब बिल्ली मछली को देख के जितना ही उत्तेजित होती थी उतना ही हाथ पैर चलाती थी, हाथ पैर चलाती थी। और जब हाथ पैर चलाते चलाते ऐसे एक बार उसका अचानक में हाथ उस घंटी पे पड़ गया। और जब घंटी पे पड़ा तो दरवाज़ा खुल गया। ये जो दरवाज़ा है खुल गया। दरवाज़ा खुल गया तो बिल्ली निकल के मच्छी को खा ली। तो इसी तरह फिर बॉक्स में चली गई, फिर वो दोबारा इसी कार्य को किया। फिर ले आके मछली रख दिए, फिर बिल्ली हाथ पैर मारते मारते फिर उसका हाथ उस घंटी पे पड़ा, फिर दरवाज़ा खुल गया, फिर मछली को जाके खा ली। तीसरी बार जब ये कार्य किया तो बिल्ली को एक अनुभव मिल चुका था कि मैं इस घंटी को मारूंगी, दबाऊंगी तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा और मैं जाके खा लूँगी। तीसरी बार बिल्ली ने वैसा ही किया और जाके दरवाजा घंटी को दबाया और दरवाज़ा खुल गया, मछली को जाके खा लिया। तो बिल्ली बार बार अपनी उत्तेजना को बढ़ा के बार बार प्रयास करके उस कार्य को करना सीख गई। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोग बिल्ली या बिलौटा हैं, एग्जाम्पल केवल और आप लोग को सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है और यहाँ पे यूट्यूब पे सारी वीडियो मेरी पड़ी हुई है और आपको ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो देख के आप सीटेट अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, मेरा वीडियो देखेंगे, मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मेरे द्वारा बताए गए निर्देश का पालन करेंगे तो आप लोग सीटेट अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस कहानी इस पूरे रिसर्च से आपको क्या समझ में आता है। यहाँ पे देखिए यह सिद्धांत बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी। सही बात है, जब बिल्ली इधर उधर हाथ पैर मार रही थी तो उससे गलती हो रही थी ना, वो सही जगह पे अपना हाथ पैर नहीं चला पा रही थी। लेकिन अंत तक हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। और हाथ पैर चलाते चलाते एक बार वो अपने घंटी पे मार दी और अपने लक्ष्य तक पहुंच गई और वो सीख ली, यानी दरवाज़ा खोलना सीख ली। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा रिसर्च समझ में आएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछता है थॉर्नडाइक साहब ने किस पे रिसर्च किया था, तो बिल्ली पे। समझ, तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर चलिए आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक साहब ने 2 नियम दिए थे, एक प्राथमिक नियम जिसको मुख्य नियम कहते हैं, एक गौण नियम जिसको सीखने का नियम कहते हैं। ठीक है,
तो याद रखिएगा कौन नियम, कितने नियम दिए थे, 2 नियम। कौन कौन से, प्राथमिक या मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। तो आइए प्राथमिक नियम में देखते हैं कितने नियम हैं। इसमें भी नियम दिए गए अलग अलग से। तो ये प्राथमिक नियम में देख लेते हैं। पहला है अभ्यास का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। सही बात है। मान लीजिए आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अगर जितना ही आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही आप लोग पढ़ेंगे, जितना ही आप लोग यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखेंगे, उतना ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। जितना क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे प्रैक्टिस सेट में, उतना ही आप लोग का गलत होगा, फिर सही होने लगेगा। तो जितना आप लोग जितना भी किस काम को अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा वो सीखेंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तत्परता का नियम, मतलब तत्पर होकर किसी कार्य को करना, एक्टिव होकर किसी कार्य को करना। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना ही जल्दी सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको ये ठान लिया कि हमको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना ही करना है, तो आपका उत्तेजना बढ़ गई, आप ज़्यादा तत्पर हो गए और उतना ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, उतना ही आप अपना पढ़ने पे समय दे रहे हैं, पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं, तो आप सीटेट का एग्ज़ाम पास कर लेंगे। और पास ही नहीं कर लेंगे, बहुत अच्छे नंबर से पास कर लेंगे। ठीक है, फिर है प्रभाव का नियम। किस कार्य, उनके प्रभाव का नियम का मतलब है किसी कार्य को करने पे कितना प्रभाव पड़ता है, ये है। तो देखिए यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक है, मतलब सीखना संतोषजनक है तो सीखना तीव्र हो जाता है। मतलब अगर आप लोग को उम्मीद हो गया कि मैम की वीडियो हम देख लेंगे तो हम सीटेट पास हो जाएंगे, तो आप लोग को एक संतोषजनक हमारा वीडियो लगा, तो आप हमारा वीडियो बार बार देखना शुरू कर देंगे और सीखना तीव्र हो जाएगा। और यदि सीखना असंतोषजनक लगा, मेरे वीडियो से आप लोग को संतुष्टि नहीं हुई, तो सीखना संभव नहीं होता है। ठीक है, मेरा वीडियो आप लोग देखना छोड़ दोगे। तो थॉर्नडाइक साहब ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। मतलब बच्चे को पुरस्कार और दंड के द्वारा सिखाया जाए, इस नियम से महत्व दिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए अब बच्चे को ज़्यादा हतोत्साहित कर दिया जाए तो बच्चे को उस काम करने में मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर बच्चा उस काम को गलत कर रहा है और आप लोग उसको पुरस्कारित करते हैं और बच्चे को और प्रोत्साहन देते हैं कि तुम दोबारा करो और अच्छे से करो, तो बच्चे को मन लगा के उस कार्य को करेगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा है गौड़ नियम। पहला हम लोग प्राथमिक नियम पढ़ चुके, अब दूसरा है गौड़ नियम। गौड़ नियम में पहला देखिए, इसमें 5 नियम दिया गया है और आप लोग देखिए कैसे कैसे नियमों से सीखते हैं। आप लोग किसी पर्टिकुलर एक नियम से सीखते हैं या पांचों नियम से आप थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए नया कार्य सीखते हैं और अनेक प्रतिक्रिया का प्रयास करते हैं। मान लीजिए छोटा बच्चा है, जब साइकिल चलाना सीख रहा है, जैसे कि आप लोग भी, अगर आप लोग साइकिल चलाना सीखे होंगे, तो आप लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले आप लोग बैठने का तरीका नहीं जानते, धीरे धीरे बैठने का तरीका है, पैडल मारने का तरीका है, देखने का, दूर देखने का तरीका है, गिरे उठे, फिर आप लोग को प्रयास करते करते आप लोग को साइकिल चलाना आ गया। तो मतलब उस विधि को मालूम कर लिए कि मैं ऐसे बैठूंगा, ऐसे पकड़ूंगा हैंडल, ऐसे चलाऊंगा तो मुझे चलाने आ जाएगा। मतलब तो प्रयास करते करते उस कार्य को आप लोग उसकी विधि मालूम हो गई और आप लोग को साइकिल चलाने आ गया। ठीक है, फिर है दूसरा आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए सीटेट का एग्जाम आप लोग को देना है, तो उस कार्य को छोटे छोटे भागों में आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गए हैं कि मैं कैसे पढूं। बार बार मान लीजिए कितने बच्चे हैं सीटेट का एग्ज़ाम फेल हो जा रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में है, वो सोच रहे हैं मैं कैसे करूं, उस काम को कैसे करूं। तो आप उस कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। आप लोग को फिर अचानक में ऐसा दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक एक घंटा मैम का वीडियो देखूं, फिर 1 घंटा उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, फिर 1 घंटा अपने घर के काम को कर लूं, 1 घंटा रिलैक्स कर लूं, फिर 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ लूँ, 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ लूँ। तो उस कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे और उसे अतिशीघ्र और सरल हो जाता है। मतलब कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सीखना अधिक सरल और अतिशीघ्र हो जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं आत्मीकरण का नियम।
इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, मतलब नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, इसे अस्थाई बना लेते हैं, इसे अधिगम अधिम सुगम एवं सरल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग छोटे थे तो साइकिल चलाते थे, तो ये हो गया आपका पुराना ज्ञान, ठीक है। अब साइकिल चलाने के ज्ञान को लेके कि मैं किस तरह हैंडल पकड़ता, किस तरह पॉडल मारता था, किस तरह ब्रेक लगाता था, इस पुराने ज्ञान को आपको बाइक चलाना है, तो नए बाइक जब चलाने बैठेंगे आप लोग तो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। मतलब मैं ऐसे साइकिल पे हैंडल पकड़ता था ऐसे, तो आप लोग जब पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ कर उस बाइक को चलाना सीखेंगे तो अधिक सुगम एवं सरल हो जाएगा और आप लोग को बाइक चलाना आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ आप लोग को कि सीटेट के एग्ज़ाम में इससे थर्ड साहब से रिलेटेड क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। फिर है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। यह नियम हमें बताता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जितनी हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। मतलब अगर मान पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है, अगर मान लीजिए आप लोग ठान लिए कि हमें इस बार सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है तो करना है, तो आप लोग पक्का पास कर लोगे। मुझे जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है तो लेना है, तो आप लोग पक्का उस जॉब को ले लोगे। और अगर आप लोग नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं पास कर पाऊँगा, मैं फेल हो जा रहा हूँ, मैं ऐसे वैसे, जब आपके दिमाग में निगेटिव थिंकिंग आ गई तो आप उस कार्य को सच में नहीं कर पाओगे। तो किसी भी कार्य को पॉजिटिव वे में लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मनोवृत्ति या विवृत्ति का नियम यही कहता है कि आप लोग सकारात्मक रूप से किसी कार्य को करेंगे तो जल्दी कर लेंगे, और अगर नकारात्मक रूप से करेंगे तो उस कार्य को नहीं कम कर पाएंगे। ठीक है, फिर अगला है सहचर्य का नियम। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई कार्य को अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार करना। मतलब कि जैसा कि मान लीजिए आप लोग सीडीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सीडीपी आप लोग पढ़ लिए, तो ये तो हो गया आपका पहले का की गई कार्य। सीटेट का एग्ज़ाम के लिए आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे आप लोग किसी और एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, सुपर टेट देने जा रहे हैं, कोई भी टीचिंग वैकेंसी जो गवर्नमेंट जॉब वाली देने जा रहे हैं, तो किसी भी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, वो सीडीपी आपको फिर उस एग्ज़ाम में काम कर देगा, उस एग्ज़ाम में आपका काम में आ जाएगी। ये पढ़ा हुआ जो चीज़ है वो आपको उस एग्ज़ाम में भी रिसाइकिल हो जाएगा। तो समझ में आए बात, मतलब पहले की गई कार्य को अन्य परिस्थितियों में उसी प्रकार करना। मान लीजिए किसी का नाम नहीं बदल, थॉर्नडाइक साहब का नियम नहीं बदल जाएगा, तो सेम उसी कार्य को उस किसी भी परिस्थिति में उसी तरह करना सहचर्य का नियम कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर कल मिलते हैं कुछ इसके न्यू टॉपिक के साथ, या इस थर्ड साहब के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हम लोग मिलेंगे और अच्छे से करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।